हेलो बच्चों, तो आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो, यूनिट पढ़ी थी, मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या, P इक्वल्स टू एन यू। ठीक है, जहाँ पे कि हमारा जो पी क्यू है ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो एन है ये है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी को हम इंटीजर भी कहते हैं। और यू क्या है, हमारा यूनिट। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या, देखो ये वाली 4th नंबर पे, क्या, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ, अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो क्या होगा, पहले मास किसी पर डिपेंड करता है, मास किसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फिर जैसे ही सेकंड बात करेंगे, सेकंड आएगा लेंथ। क्या लेंथ किसी पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये क्या है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो। ठीक है, अगर मैं जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लूँ, तो एग्जांपल लूँ इसका, जैसे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब जो फोर्स है वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है, और फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसी क्वांटिटी हुई, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारा जो ये हमने पढ़ा था सिर्फ फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इतना कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज स्टार्ट करते हैं हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी से। इसी का जो थर्ड पार्ट है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। आइए पढ़ लेते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मैं हेडिंग लगाता हूँ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देखो, जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ना क्या होता है, ये हमारी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं हम। इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी होती है, पहली प्लेन एंगल जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल भी कहते हैं, और दूसरी सॉलिड एंगल। ठीक है, तो पहली कौन सी होती है हमारी, पहली होती है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जिसको हम क्या बोल सकते हैं, खाली एंगल। ठीक है, और फिर दूसरी होती है क्या, दूसरी होती है हमारी सॉलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल क्या होता है, देखो प्लेन एंगल मैं बताता हूँ क्या होता है। एक ये लाइन होती है, एक ये लाइन होती है, इनके बीच का एंगल थीटा, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क, ये होती है रेडियस। ठीक है, देखो इस लाइन का नाम होता है इनिशियल टर्मिनल। इस वाली लाइन का नाम भी होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, फाइनल टर्मिनल। ठीक है, अब जो देखो थीटा एल और आर के बीच में एक रिलेशन होता है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। ठीक है, एक चीज़ हमें याद रखनी है, जो थीटा होगा यह अब डिग्री में नहीं होगा, क्या में होगा, ये होगा हमारा ऑलवेज इन रेडियन। ठीक है, जो इस थीटा की यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन। सिंबल क्या होगा, मैं सिंबल की बात करूँगा तो
सिंबल होगा RAD, RAD, ठीक है। ये होता है हमारा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब क्या कि दो लाइंस एक ही प्लेन में लाई कर रही हो और उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना लाइंस के, वही होता है हमारा प्लेन एंगल, ठीक है। देखो जैसे कि ये जो दो लाइन है ये इस पूरे प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है इसी को हम बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल में क्या होता है, सॉलिड एंगल 3D एंगल में टाइप होता है, देखो कुछ इस टाइप सा, ठीक है। ये थीटा और ये आपने देखा होगा कैप टाइप, तो ये होता है इसका एरिया, सरफेस एरिया जो होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ए, और ये होता है आर। अब यहाँ पे भी रिलेशन होता है थीटा ए और आर में, क्या होता है देखो, थीटा इक्वल्स टू ए बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। जो इसका सिंबल होता है वो क्या होता है, सिंबल होता है SR, स्टेरेडियन, ठीक है। तो देखो आपने देखो सॉलिड एंगल कहाँ का देखा होगा, जो हमारी आइसक्रीम होती है ना, देखो आइसक्रीम जो होती है वो जो उसके कोने होते हैं ना, मतलब जो नीचे वाला कोना होता है उसके ऊपर जो ऐसा एंगल बना होता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं फिर, ठीक है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेन एंगल हो गया और सॉलिड एंगल हो गया। चलो अब बात करते हैं, अभी तक आपने ना देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा। अभी तक जो आपने एंगल की जो यूनिट सुनी होंगी ना वो क्या सुनी होगी, एक डिग्री। अभी 10th क्लास तक आपने सिर्फ डिग्री सुनी होगी, लेकिन अब 11th में है ना तो यहाँ पे एक और ऐड होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियन, ठीक है। तो ये दो अब जो एंगल की यूनिट होती है वो होती है रेडियन। अब इनका कन्वर्जन का फॉर्मूला बता देता हूँ आपको डायरेक्टली, ठीक है, नोट कीजिए। देखो हम बताता हूँ, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में, जैसे कि मानो ये कोई सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे ए है कोई बंदा, ठीक है, अगर वो पूरा एक चक्कर काटेगा तो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिग्री चलेगा वो, 360 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं ये इसी को रेडियन में बोलूँ तो 1 रेवोल्यूशन को कितने रेडियन चलेगा, तो वो चलेगा 2 पाई। अब देखो ये और ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों आपस में ही बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई बराबर 360 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं 1 रेडियन निकालना चाहूँ तो 180 बाई पाई, और अगर मैं 1 डिग्री निकालना चाहूँ तो पाई बाय 180। ये दोनों फॉर्मूले हमारे कैसे हैं, स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये कब लगेगा, ये कब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। देखो हमारे पास ना 3 तरीके के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहले होते हैं MKS, CGS और FPS, ठीक है। तो मैं इसको टेबल की फॉर्म में बताता हूँ आपको, देखो लेंथ, यहाँ लिखो मास, यहाँ पर लिखो टाइम, ठीक है, ऐसे खींचो, यहाँ पे लिखो MKS, फिर लिखो CGS, फिर लिखो FPS, ठीक है। तो देखो M का मतलब क्या होता है, मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकंड, C का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर, G का मतलब क्या होता है ग्राम, S का मतलब क्या होता है सेकंड,
F का मतलब होता है फीट, T का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब क्या होता है सेकंड। ठीक है, अब मीटर को हम M से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को kg से, और इसको सेकंड को SE से, सेंटीमीटर को cm से, ग्राम को g से, सेकंड को, फीट को ft, पाउंड को lb, सेकंड को। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या कौन कौन से होते हैं? MKS, CGS और FPS। ठीक है, MKS में क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, CGS में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और FPS में फीट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और अब पढ़ेंगे हम डायमेंशंस। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होते हैं? ठीक है, तो डायमेंशंस पढ़ते हैं। तो डायमेंशन पढ़ते हैं, द डायमेंशन पढ़ते हैं, हेडिंग लगाते हैं डायमेंशन। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। ठीक है, तो डायमेंशंस मैं हेडिंग लगाता हूँ डायमेंशंस। देखो डायमेंशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is defined as the which to power of the fundamental quantity are raised to express any other physical क्वांटिटी। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन के टर्म में लिख पाएँ, उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। समझ आया? ठीक है, यही होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम फंडामेंटल के डायमेंशन के टर्म में हम लिख पाएँ तो उसी को बोलते हैं हम क्या? डायमेंशन। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी थी? मास को कैसे डिफाइन करेंगे? कैपिटल M और ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? लेंथ होती है मीटर में, तो होती है L। ठीक है, फिर होता है तीसरा आता है टाइम को T, फिर फोर्थ होता है टेम्परेचर, इसको लिखते हैं के केल्विन से। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम क्या लिखते हैं? ए। फिर आता है ल्यूमिनस
इंटेंसिटी। ठीक है, जिसको हम सी और डी और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला जब भी लिखेंगे तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ना कि ये वाला जो हमारे ये होता है, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे MOL और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो डायमेंशन मैंने तुम्हें समझा दिया कि डायमेंशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले के टर्म में हम लिख पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है। और बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है हमारे पास, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो मास को कैसे लिखते हैं, M स्क्वायर ब्रैकेट L स्क्वायर ब्रैकेट लेंथ, टाइम को टाइम T स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिखना है, ठीक है। तो नोट कीजिए, अब कराएंगे ड्राइव क्वांटिटी के जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने सिखाएंगे। तो अब सीखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूलेज, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले सीखेंगे अब। अब सीखेंगे हम ड्राइव क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने, ठीक है। तो क्या क्या सीख रहे हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूलेज, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। देखो जैसे कि पहले क्या रहता है, जैसे कि मान लो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड इंटू साइड का स्क्वायर, या फिर इसको हम बोलते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो देखो लेंथ कायम होती है, ये होती है L मीटर में, बोलो तो लेंथ में, और ये भी क्या है, ये भी लेंथ है, ठीक है। अब लेंथ को हम क्या लिखते हैं, L मल्टीप्लाई L, तो क्या हो जाएगा L का स्क्वायर, तो ये ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं तुमको बोलूँ सेकेंड क्या हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो लेंथ कायम होती है लेंथ में, ब्रेथ कायम होती है लेंथ में, हाइट कायम होती है ब्रेथ में, उसमें लेंथ में, तो ये कितना हो जाएगा, L मल्टीप्लाई L, कितना हो जाएगा L की क्यूब, जो गया डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब देखते हैं तीसरा, जैसे कि मैं तुमको बोलूँ कि हमें क्या निकालने हैं, वेलोसिटी की निकालनी है, वेलोसिटी का लिखना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, इसका फॉर्मूला होता है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही तो होती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, और टाइम क्या है, टाइम, तो इसके जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा कैसे बनेगा, LT माइनस का 1, अभी माइनस कैसे है, अब यहाँ पे 1 है और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, M0L1 T माइनस का 1, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं स्पीड का पूछूँ तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कल तो बैठ तो आओ बच्चों, अब हम सीखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जब हमारे पास क्या आएगा, मास आएगा, तो हम क्या लिखेंगे,
लेंथ आएगी तो एल स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम आएगा तो टी स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे ही अगर टेम्परेचर आएगा तो क्या लिखेंगे के स्क्वायर ब्रैकेट, अगर करंट आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके लिए ए स्क्वायर ब्रैकेट, अगर एनर्जी मतलब आएगी इल्यूमिनेस इंटेंसिटी तो क्या लिखेंगे सी डी स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर वो बात करेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो क्या लिखे आएगी एम ओ एल स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो अभी मानो कि पहले एरिया 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 का देखते हैं, ठीक है, तो एरिया का देखते हैं। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा, एरिया देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, देखो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो लेंथ क्या होती है, लेंथ में आएगी, ठीक है, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही होती है और क्या होती है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम एल, तो एल और एल की मल्टीप्लाई करेंगे तो एल का स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमारा स्टैंडर्ड होता है ना उसमें हम क्या करते हैं एम एल टी तीनों लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे m है इसलिए क्या लिखेंगे, m नहीं है तो इसको लिखेंगे m0, l 2 है तो l की पावर 2, और t भी नहीं है तो t की पावर 0, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब जैसे कि मैं तुमको बोलूँ कि वॉल्यूम का निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो L क्या लेंथ, ब्रेथ भी लेंथ, और हाइट भी, हाइट क्या होती है, हाइट भी लेंथ ही होती है और क्या होती है, तो ये क्या रहेगा L की पावर 3, तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला m0 L3 और t0, ठीक है। अब जैसे कि मैं तुमको बोलूँ कि मुझे तीसरी निकालनी है किसकी, वेलोसिटी, स्पीड मान लो, चलो स्पीड की निकालनी है हमें, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बताओ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक लेंथ ही तो होती है, डिस्टेंस जब हम चल के जाते हैं तो कोई दूरी तय कर रहे हैं, कोई लेंथ ही तो है, तो डिस्टेंस क्या है लेंथ, तो लेंथ के लिए क्या आएगा हमारे पास एल, और टाइम तो टाइम है ही है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एल टी माइनस 1, उसको स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो m0 L1 t माइनस का 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं इसको निकालूँ वेलोसिटी फोर्थ, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट में तो लेंथ ही होती है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना डिस्टेंस, तो ये तो डिस्टेंस ही तो होगा, तो डिस्टेंस के लिए आएगा एल अपॉन में टाइम, और एल टी माइनस का 1 और m0 L1 t माइनस का 1, ठीक है। और वेलोसिटी और स्पीड का जो डायमेंशन होता है ना वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। क्यों, क्योंकि देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जिसकी यूनिट सेम होगी ना, जिसकी यूनिट सेम होगी उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब बात करेंगे एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला नंबर 5, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे अब, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है।
तो अब वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए, लेकिन अभी हम पहले जस्ट इससे पहले क्या निकाला था वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था, क्या आया था, वो आया था m0l1t-1, ये आया था। एक बार चेक करना वीडियो पीछे करके, ठीक है। तो m0l1t-1, ठीक है। अब ये टाइम क्या है, ये भी टाइम आया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी -1 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे रहेगा ये m0l1t-1 और -1, टोटल मिला के तो जाएगा m0l1t-2। तो एक्सक्लेरेशन में क्या आया, m0l1t-2, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सक्लेरेशन, ठीक है। तो मास के लिए क्या आता है, मास के लिए क्या आता है ना, मैंने m आता है, ठीक है। और एक्सक्लेरेशन का क्या है, देखो ये डायमेंशन फॉर्मूला, तो m0l1t-2, ठीक है। अब ये तो देखिए मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, तो टोटल में क्या बनेगा m1l1t-2। तो ये जो फॉर्मूला है ना इसका फोर्स का, इसको बेटा याद कर लो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है, नोट कीजिए। वैसे मुझे पता है, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, देखो बहुत अच्छी चीज़ है क्या, देखो अभी हमने एक्सेलरेशन का निकाला था ना, एक्सेलरेशन का, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो जो जी होता है ना हमारा, ये वाला, ये छोटे वाला जी होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। देखो इस वाले एक्सेलरेशन का और इस वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है ना, वो सेम होता है। वो क्या होता है, सेम होता है, याद रखना, ठीक है, काम आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ठीक है, अब बात करते हैं हम, अगर कोई हमसे पूछे कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वर्क का, ठीक है, वर्क का पूछ ले, प्रेशर का पूछ ले, ठीक है, तो क्या होता है, या फिर कोई एनर्जी का पूछ ले, क्या होता है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का कोई पूछ ले, ठीक है, या फिर कोई पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, किसका, फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछ ले कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अच्छा भी तुम्हें फॉर्मूले शायद नहीं बताऊंगा, कुछ के फॉर्मूले पता हो, कुछ के फॉर्मूले नहीं पता हो, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी तुम्हें मिले, ठीक है, तुम गूगल पर जाओ, सिर्फ फार्मूला ढूंढो, ठीक है, यूनिट्स में मिल जाएंगी, फार्मूला मिलते ही तुम डायमेंशन अपने आप निकाल लोगे, ठीक है। तो जैसे कि वर्क का फार्मूला क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वर्क का फार्मूला क्या होता है। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स का डायमेंशन मैंने तुम्हें लिखवाया था, फोर्स का क्या था, m1l1t-2 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ, तो क्या रहेगा l, तो फाइनली क्या बन जाएगा m1l2, क्योंकि यहाँ पे तो बनाएगा 1 और 1 2, t-2, देखो वर्क का भी आ गया, ठीक है। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन ये रहा, देखो मिल जाएगा, तभी तो बोला था याद कर लो, ठीक है, -2 अपॉन में l, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 1 -2, तो m1l-1t-2, तो इसका आ गया। अब बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वर्क और एनर्जी की जो डायमेंशन होती है ना वो सेम होती है, ठीक है, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है,
तो क्या क्या लिखोगे, देखो वर्क का जो है वही इसका है, तो क्या रहेगा m1 L2 T-2। ठीक है। अब सही बात तो है कि एनर्जी में कोई सी भी एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, m1 L2 T-2। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, m1 L2 T-2। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में बताना उसके आंसर्स, डायमेंशन फॉर्मूला ही दूंगा। ठीक है। तो पहले लिखिए, पहला है मोमेंटम। राइट द डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है। तो पहले लिखते हैं मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है। दूसरा लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। तीसरा है टाइम पीरियड। चौथा है स्ट्रेस। पांचवा है स्ट्रेन। ठीक है। इन पांचों के आंसर्स कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। ठीक है। और किसी को पूछना हो तो पूछ लेना, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय।